एसएसपी मंशियात बेच रहा है, वो हिस्सा कहाँ तक जाता है। सिंध का सिस्टम तबाह हो चुका है। सिंध की पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इनकी गुलाम बन चुकी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में भत्ता मिलता है, ये तेल चोरी करते हैं, जिसके देखो 20-20 पेट्रोल पंप चल रहे होते हैं। पूरा बलोचिस्तान था जाली, जो ईरानी तेल है वो ये पुलिस वाले। सिंध का एक सिस्टम तबाह कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड्स, इरिगेशन की लैंड, नवाबशाह के अंदर में होता है बहुत जगह, जहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े पंप्स हैं, बड़े बड़े लोगों की जगह है, उनको छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नाम लेकर गरीबों की बस्तियां मस्मार की जा रही हैं। इरिगेशन के नाम पर गरीबों की 100-100 साल की, 20-20 साल की, 50-50 साल की बस्तियों को मस्मार किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेघर करने को नहीं कहा। बड़े से शुरू होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज से जो तब्दीली 2018 में आते आते रह गई थी, इंशाअल्लाह उस तब्दीली को, सफ़र को शायद ये 6 महीने बाद हम तहरीक चलाते, लेकिन इन्होंने मुझे जेल में डालकर मुझे निकलने पे मजबूर किया है। ये समझ रहे थे हलीम आदिल दुम दबाकर भाग जाएगा। हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके अपने साथियों की मदद से, अपने भाइयों की मदद से, इनके जज्बे से, आपके जज्बे से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। आज हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा निकला है। पूरे सिंध में आज मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह दरिया के एक तरफ से गोटकी जाऊँगा, दरिया के दूसरी तरफ से इंशाल्लाह वापस कराची जाऊँगा। कलंदर शहबाज पे भी जाऊँगा, भिटाई पे भी हाजिरी देंगे, हम दुआ करेंगे, चूँकि मज़ारात बंद है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़ाती झगड़ा मेरा किसी से नहीं है, ना ज़ातियात पे यकीन रखता हूँ। मैं सिंध के अवाम के मसाइल की जंग लड़ता हूँ। सिंध के गरीब अवाम जो कि गुज़िश्ता 13 साल से इन करप्ट टोले के हाथों ख्वार हो रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, मैं उनकी जंग लड़ता हूँ। जहाँ कहीं कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वहाँ जाता हूँ। आप देखें नवाबशाह में बांदी किसका हल्का है पता है आपको? बांदी है जनाब साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का। बांदी में एंटी स्नेक वैक्सीन, और वो किसका? मोहतरमा हमारी फुप्पो साहिबा का हल्का, अजरा पेचीहो साहिबा का हल्का। कुत्ते की वैक्सीन तो मिलती नहीं थी, कुत्ते मारने भी नहीं है, कुत्ते बड़े प्यारे हैं, बच्चे प्यारे नहीं है। सांप की वैक्सीन भी नहीं मिली। बांदी में काजियों की एक बच्ची आती है, अस्पताल में सांप की वैक्सीन नहीं मिलती, हल्का जरदारी साहब का, हल्का अजरा पेचियो साहिबा का। उसके बाद वो दौड़ लेके जाते हैं, चलो शायद दौड़ में मिल जाए, वहाँ वैक्सीन नहीं मिलती। नवाबशाह आते आते बच्ची मर जाती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए हुक्मरानों तुम्हें। थोड़ी सी अगर गैरत हो कि सोचो उस गरीब बच्ची का 200-400-500 की वैक्सीन नहीं मिल सकती। 240 अरब रुपए का सालाना बजट है, 240 अरब रुपए का सालाना बजट है सेहत का। उसका इख्तियार फुप्पो जानी के पास है और वैक्सीन अपने हल्के में नहीं मिलती। 92 करोड़ रुपए कुत्तों को न्यूटर करने के लिए दे दिए जाते हैं। कुत्ते आज दोबारा मारने शुरू कर देते हैं। मैंने देखा यहाँ हैदराबाद में एक बंदा लेके म्यूनसिपल कमिश्नर, वो डॉन बना हुआ था, टार्जन बन के बंदूक से मार रहा था। अरे भाई 92 करोड़ कहाँ गए? उसका तो हिसाब दे दो। 92 करोड़ न्यूटर के नाम पे लगे, वो पूरे कुत्ते मारने पे लगा दिया। अच्छा, हमें खामखा टांग दिया उसके साथ, हाई कोर्ट का लेटर भिजवा दिया कि जी एमपीए के हाल में हल्के में कुत्ता काटेगा। हमारे पास ना इख्तियार, ना फंड, ना लेना, ना देना, ना पैसे, ना किसी को हटा सके, ना लगा सके। अरे भाई ये कुत्ते जाने और आप जाने, कुत्तों का काटना जाने और आप जाने, जिम्मेदार आप लोग हैं, लेकिन हिसाब हम आपसे लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धूप में आपके मेरे भाई भी इस वक्त, आप लोग भी सड़ रहे हैं धूप के अंदर, तो इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम निकल रहे हैं और इंशाल्लाह इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हलीम आदिल अपोजिशन लीडर कौन है, मैं उसको जानता नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जिस रोज़ मैं रिहा हुआ तो मैंने सुना कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया बिलावल साहब से कि हलीम आदिल शेख को रिहा हो गए, तो उन्होंने कहा कि कौन है हलीम आदिल शेख? बिलावल साहब ने फरमाया। फिर एक और साहिबा थी वहाँ, उनका नाम लिया तो फिर कोई नाराज़ हो जाएगा, वो भी कहती कि पता नहीं कौन है। फिर एक और साहब थे क्लीन शेव जो बोलते ही रहते, उन्होंने भी कहा पता नहीं कौन है। चले उनको तो छोड़िए, बिलावल साहब से गिला नहीं है। उस बेचारे को आज तक यही नहीं पता कि वो जरदारी है या भुट्टो है, तो उससे क्या गिला करना, अपना नहीं पता उन बेचारे को। और दूसरा ऑन सीरियस नोट कि जिस
पार्टी के चेयरमैन को, जहां उसकी हुकूमत हो, उसको अगर अपने असेंबली के अपोजिशन लीडर का नहीं मालूम, फिर उसको क्या मालूम कि उसके हलके में एड्स लग गई है? उसको क्या मालूम कि सिंध के लोगों को कुत्ते खा गए हैं? उस बिलावल साहब को क्या मालूम कि थर में बच्चे मर रहे हैं? बिलावल साहब को क्या मालूम कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं? बिलावल साहब को क्या मालूम कि सारे रोडों के रास्तों के पैसे इनके वजीर खा चुके हैं? उस चेयरमैन से क्या शिकवा करना जो एक वसीयत की, एक जाली वसीयत की पैदावार हो, जिसको पीछे जमील सुमरो बैठ के पर्चियाँ देता हो, जिसको एक सेनेटर साहिबा गाइड करती हो, जिसको लोग अभी तक तालीम हासिल कर रहे हों, ज़ेर तालीम चेयरमैन जिसको अपोजिशन लीडर का नहीं पता। बिलावल बीबी का बेटा, उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इशू ये है उन बेचारों को अपना नहीं पता, मेरी पता होना मुझे फिक्र नहीं है उससे। सिंध के अवाम जानते हैं मुझे, सिंध के 6 करोड़ अवाम जानते हैं मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान का वर्कर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मसीहा के तौर पे जाता हूँ। सिंध के गरीब अवाम जानते हैं, मुझे उनको सलूट है। ये लोग जाने ना जाने, वक्त इनको जान करा देगा। देखिए, 18वीं तरमीम सिंध के अवाम के लिए थी, सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए थी, सिंध के अवाम के स्कूलों में, सिंध के अवाम को स्कूलों में किताबों के लिए थी, अस्पतालों में दवाइयों के लिए थी। लेकिन सिंध के अवाम को तो कुछ नहीं मिला। बिलावल हाउस और सीएम हाउस को सब कुछ मिल गया। और 18वीं तरमीम खुद मुख्तारी सिंध के अवाम को नहीं मिली, सिंध के हुक्मरानों को पैसे खर्च करने की खुद मुख्तारी मिल गई। और आज अगर 18वीं तरमीम पे अमल हो रहा होता तो इस 13 साल में 1200 अरब रुपए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 1200 अरब रुपए की करप्शन ना शो की जाती। बाकी जो प्राइवेट लोगों से भत्ते लिए जाते हैं वो अलहदा हैं। हम इंशाल्लाह सिंध के अवाम के पास जा रहे हैं, जैसा जो हमें इख्तियार था, कोरोना में हमने 60 अरब रुपए दिए। हम सिंध को इंशाल्लाह, हमारा ख्याल है कि हम हेल्थ कार्ड भी दिलाएं सिंध हुकूमत को। आज आपके ज़रिए हैदराबाद के सहाफ़ियों से कहता हूँ, KPK को मिल सकता है इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालती है, पंजाब को मिल जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिस्सा डालती है। सिंध गवर्नमेंट अगर अपना हिस्सा डाले, सिंध के अवाम को फ़ायदा है कि 6 करोड़ लोगों को 10-10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड उनकी जेब में होंगे। थर को भी हमने पूरा दिया। इंशाल्लाह सिंध के अवाम को एम्पावर करने के लिए, सिंध के अवाम को जायज़ हुकूक जो उनके हक़ हैं, ये कोई जरदारी अकाउंट से नहीं पैसे आते, ये ओमनी के अकाउंट से पैसे नहीं आते, रक्शे वाले के पैसे नहीं आते, टैक्स पेयर का पैसा आता है। ये जो हमारा सालाना 1000-1500 अरब से ज़्यादा यहाँ आता है, इंशाल्लाह उसको सही खर्च कराने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इंशाल्लाह बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं। इंशाल्लाह बैराजेस बन रहे हैं और बड़े बड़े प्लान्स, असद उमर साहब मैदान में उतरे हुए हैं। इंशाल्लाह बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम लेकर आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सहाफ़ियों को हेल्थ वर्कर्स की तरह अगर फ्रंट लाइन पर रखा जाए। इंशाल्लाह मैं आज ही इस पे या रास्ते में रास्ता मिल गया, नहीं तो वापस जाकर मैं बात करूंगा और मैं इस बात को उठाऊंगा और आपकी बात, आपका हक है, मिलना चाहिए। मेहरबानी। आप सहाफ़ी हैं? अच्छा, इन्होंने कहा, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल, नहीं 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 नहीं, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का वजीर है। कौन सा खाते? आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का है। वो जूते और पर्स उठाने वाला खाता तो हो सकता है, घरू खाता तो सीएम के पास है। आपने भी सवाल में कहा था, मैं बताता हूँ आपको। इशू ये है कि सही वक्त पे सही फैसले नहीं होते और सेवन का या तो पहले से बताना चाहिए था। तैयारियां होने के बाद कोरोना की, पहले तो टार्जन बने रहे, प्रेशर था लोगों का। अब ये सब लेन देन का मसला है, ये माल का मसला है, उसी पे लड़ते होते हैं। और जहाँ तक आपने सोहेल अनवर को स्याल को याद दिला दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि सोहेल अनवर स्याल साहब ने
इंशाअल्लाह अब लाड़काना से ही काम शुरू होगा। सोहेल सयाल साहब का जो भी इस वक्त इरिगेशन को उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ है, इरिगेशन में मेगा हम और दूसरी बात, हम एक सेल बनाना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह अपोजिशन लीडर ऑफिस के अंदर पूरे सिंध की सतह के ऊपर एक सेल बन रहे हैं, लीगल सेल बना रहे हैं, मुश्किलात का सेल बना रहे हैं, रिलीफ सेल बना रहे हैं। पूरे सिंध में जहाँ भी मुश्किलात होंगी, चूँकि मैं निमट कर आया हूँ, इंशाल्लाह उनकी इमदाद करेंगे। ये बताइएगा कि आप अभी इस्लामाबाद का दौरा करके आए तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। हलीम साहब चाह रहे हैं कि सिंध में तब्दीलियाँ हैं, तो किस तब्दीली की बात की जा रही है? गवर्नर राज लगने का इम्कान है या किसी और तब्दीली का इम्कान? देखिए, ना गवर्नर राज मसले का हल है, ना कोई और। तब्दीली हमेशा अवाम की तरफ से आती है, लेकिन आपने जो इस्लामाबाद की मीटिंग से जिक्र किया, हम एक चीज़ जो स्टार्ट हम करना चाहते हैं कि सिंध में 24 साल से PSP अफसरान जो आए थे मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाते हुए, आज 8 पेट्रोल पंप बन गए उनके 26 साल में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जो कि 20 साल से काम कर रहे हैं, और END रूल्स 2020 को भी हमें रोटेशन पॉलिसी, END रूल्स को जो करप्शन में है उनको घर भेजा जाए। इंशाल्लाह रिफॉर्म्स होने जा रही हैं सिंध में, अच्छे अफसरान को, अच्छे प्रोफेशनल अफसरान को इंशाल्लाह सिंध में हम चाहेंगे कि भेजा जाएगा। यहाँ से जो करप्ट हैं, जो ज़्यादा टाइम रुक गए हैं, जो सिंध हुकूमत के ग़ुलाम बन चुके हैं, उनको फारिग किया जाए। बाकी सिंध में इंशाल्लाह तब्दीली आपको अनकरीब नज़र आएगी। कोई गवर्नर राज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तब्दीली आपको नज़र आएगी, बताएंगे बाद में। देखिए, PDM एक पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी, और पीपल्स पार्टी ने अपनी मफादात की जंग लड़ते हुए, उन्होंने मफादात को देखते हुए स्विस अकाउंट के खौफ से पता नहीं किस चक्कर में उन्होंने PDM से दुम दबा के भाग ली। जैसे मैंने कहा कि वो सांझे की हाडी चौराहे में फट गई, जूतियों में दाल बट गई। PDM तो हो गई फारिग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तदफीन भी हो गई PDM की। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पार्टी थी, 4 डिवीज़न तक रह गई है, उसको देखते कितना आगे जाती। कोटी भाई, देखिए 18वीं तरमीम से हम उसके खिलाफ नहीं हैं। 18वीं तरमीम को असल उसकी रूह के तहत देखा जाए तो वो सूबों के फ़ायदे में है। हमारा मौक़िफ़ है कि मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 18वीं तरमीम को इन्होंने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है। हम चाहते हैं इसमें बेहतरी होनी चाहिए, जिससे आवाम को मज़ीद फ़ायदा हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। मेहरबानी।